गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज के वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इसकी एक स्टेप है, एक पोजीशन है, वो हमने पढ़ ली थी। बाकी जो बची हुई 5 पोजीशन है उनकी इमेज फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। हमने डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा था। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया था कि जब इन्फिनिटिव पे होता है तो इमेज है वो फोकस के ऊपर बनती है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और साथ में बहुत छोटी होती है, वेरी स्मॉल लाइक ए पॉइंट। अब सेकंड नंबर पॉइंट हम देखते हैं। जो सेकंड नंबर पोजीशन है वो होती है, यहाँ सबसे पहले लिखा जाता है ऑब्जेक्ट पोजीशन। दूसरे नंबर पे आता है इमेज पोजीशन। थर्ड नंबर पे आता है टाइप ऑफ इमेज। एंड लास्ट आता है साइज ऑफ इमेज। आपने देख लिया था इन्फिनिटी पे होता है तो फोकस पे बनता है, मीन्स इन्फिनिटी पे होगा तो यहाँ से फोकस से स्टार्ट होगा, मतलब ये जो पॉइंट है ये फोकस है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये इन्फिनिटी था तो फोकस पे बना। अब सेकंड नंबर पे आपको लेना है बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पहले इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बना। अब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच है तो एक पॉइंट इधर ले आएंगे बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज पोजीशन आ जाएगी बिटवीन फोकस एफ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैपिटल सी। ठीक है, अब इसकी इमेज फॉर्म्ड करते हैं हम। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर है, इसके मिडिल वाले पोर्शन से एक सीधी लाइन खींचते हैं। आपको स्केल से खींचनी है। यहाँ पर प्रेजेंट है फोकस और यहाँ इतनी ही डिस्टेंस पे प्रेजेंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप रेज है वो यूज़ में ली जाती है। एक होती है पैरेलल रेज, दूसरी होती है फोकस रेज। तो इन दोनों रेज को आपको यूज़ में लेना है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिचुएटेड है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, ये ऑब्जेक्ट, यहाँ से कोई रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो पैरेलल होगी तो हमेशा किस में से निकलेगी? फोकस में से होकर पास्ड आउट होगी। दूसरी तरह की रेज है, ये हो गई पैरेलल रे। अब यूज में लेनी है आपको फोकस रे। तो फोकस में से होकर पास्ड आउट होगी, एकदम सीधी होनी चाहिए रेज। और पास्ड आउट होने के बाद में ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो आप यहाँ पे क्रॉस कर रही है तो इमेज बन गई यहीं पे। अब देखो इससे छोटी है तो पहला आ जाएगा साइज ऑफ इमेज स्मॉल अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। आप अगर लाइन सीधी खींच रहे हो तो आपकी ऑटोमेटिक सही बनेगी इमेज। अगर आपने लाइनें गलत खींची हैं तो आपकी इमेज है वो सही जगह नहीं बनेगी। और पहले इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बना। अब एक फिक्स पोजीशन पे है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो एक पॉइंट इधर आ गया। तो देखो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यही हमने लिखा था फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। तो इन दोनों के मिडिल पोर्शन में बन रहा है।
तो यहाँ पे आ जाएगा। इसका इमेज का टाइप कैसा है, ये ऊपर की तरफ होता है अपराइट डायरेक्शन और नीचे की तरफ होता है इन्वर्टेड, और मिरर के सामने है, इन फ्रंट ऑफ मिरर है, इस वजह से इसको बोलेंगे रियल। तो इमेज का टाइप कैसा हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, ये आपकी सेकंड टाइप ऑफ पोजीशन कंप्लीट हो चुकी है। अब थर्ड टाइप देखते हैं, जो आपको टेबल में लिखाई हुई थी उसी के डायग्राम बना रहे हैं। याद रखना आपको दो तरह की रे यूज़ में लेनी है, एक पैरेलल रे और दूसरी फोकस रे। नेक्स्ट चलते हैं, पहले इन्फिनिटी पे, देन फोकस, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आ जाएगा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो नेक्स्ट पोजीशन है ऑब्जेक्ट पोजीशन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी इमेज पोजीशन सेम होगी क्योंकि पहले फोकस पे था, फिर इन दोनों के बीच बनी इमेज। अब तीसरे नंबर पे एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ही आएगा। तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल सी। अब इसकी इमेज बनाते हैं, उसके बाद में हम लिखेंगे कि इमेज का साइज कैसा होगा और इमेज का टाइप कैसा होगा। तो वही सबसे पहले कॉनकेव मिरर, इसके बिल्कुल मिडिल पोर्शन से एक रे ड्रा करेंगे जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, ये फोकस, ऑलमोस्ट इतनी डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, अब इसमें भी वही टू टाइप्स रेज यूज में लेनी है, पैरेलल रेज और फोकस रेज। तो पहले तो ऑब्जेक्ट को शो करते हैं अपन। ये आपका कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो यहाँ लिख देंगे ऑब्जेक्ट। यहाँ से कोई पैरेलल रे है और पैरेलल रे है वो हमेशा किस में से पास्ड आउट होगी, फोकस में से। तो ये फोकस में से पास्ड आउट हो गई, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम लेते हैं फोकस में से। लाइंस आपकी सीधी होनी चाहिए, ये इसके पैरेलल हो जाएगी। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है। ठीक है, ये आपकी इमेज बन गई। ये है इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है और इसकी साइज है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही है। तो साइज हो जाएगी इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। और टाइप ऑफ इमेज वही है, मिरर के इन फ्रंट है एंड इन्वर्ट है। तो रियल एंड इन्वर्टेड। बड़ा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, कोई भी 4 या 5 पोजीशन है उनके आपका रे डायग्राम पूछेगा, कोई सा भी पूछ सकता है। आपको बस सीक्वेंस याद रखना है, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं और सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा आता है। तो हमने 3 पोजीशन देख ली है। अब नेक्स्ट है अपनी 4th नंबर पोजीशन। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब एक पॉइंट इधर आ जाएगा, इट मीन्स बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस।
between center of curvature and focus F। ओके, तो देखो सबसे पहले बना F पे, उसके बाद में F और C के बिटवीन बना, नेक्स्ट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना, अब आ जाएगा बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन्फिनिटी बिटवीन infinity and center of curvature C। ठीक है, अब इसका रे डायग्राम बनाते हैं अपन। कॉनकेव मिरर, रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंस भी आपको इक्वल लेनी है, अगर आप आगे पीछे ले लोगे तो भी आपका डायग्राम सही नहीं बनेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अब अपने को लेना है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इट मीन्स आपका ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है यहाँ। ओके, सबसे पहले वही आएगा, पैरेलल रे पास थ्रू फोकस, नेक्स्ट रे आएगी फोकस, पैरेलल हो जाएगी, ये इसकी इमेज। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इट मीन्स इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये हमने लिखा था कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर साइज इससे क्या हो गई, बड़ी हो गई, तो यहाँ पे आ जाएगा बिग अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सॉरी ये तो टाइप है, यहाँ पे लिखोगे आप रियल, रियल है और इन्वर्टेड है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, एंड लास्ट साइज ऑफ इमेज बिग अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है आपकी इमेज और ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये वाला। ये आपकी 4th नंबर पोजीशन है वो कंप्लीट हो गई है। अब 5th नंबर पोजीशन पे चलते हैं। जब भी आप ये पोजीशन शो करते हो तो ये डायग्राम ज़रूर बना लेना, रफ वर्क में ही बना लेना, ताकि आपको पता रहे कि एक एक स्टेप कैसे आगे की तरफ या पीछे की तरफ हमें बढ़ना है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो, पहले इन्फिनिटी लिया, देन फोकस, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट अपन ने लिया बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब लेंगे हम एट फोकस, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जैसे इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बना, अब फोकस पे है तो कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी। टाइप ऑफ इमेज वही होगी, रियल एंड इन्वर्टेड,
अब इसका साइज देखते हैं। कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट फोकस, फर्स्ट रे, पैरेलल रे, पास्ड थ्रू फोकस, सेकेंड टाइप रे, ओब्लिक्यू रे। यहाँ कौन से, बस बाकी सब में हम ले रहे थे फोकस रे, यहाँ अपने को यूज़ लेनी है ओब्लिक्यू रे। ओब्लिक्यू रे आगे की तरफ चली जाएगी। इट मीन्स ये मिल नहीं रही है, इसका मतलब आगे इन्फिनिटी पे जाके ये एक दूसरे मिलेंगे और वहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे साइज ऑफ इमेज कैसा हो जाएगा, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, और नीचे की तरफ ही बनेगा, इस वजह से ये रियल और कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। ये आपकी इमेज बन गई है पोजीशन नंबर 5 के लिए। ध्यान रखना, इन्फिनिटी था तो फोकस पे इमेज बनी थी, अब फोकस पे है ऑब्जेक्ट तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। जैसे हमने इन्फिनिटी से जो रेज है इस पे इंसिडेंट करवाई थी वो भी इसी तरह से आ रही थी, इस तरह से ऊपर की तरफ से या कहीं से भी रेज आ रही थी। वैसे ये रेज भी है वो इन्फिनिटी में कहीं भी जा सकती है और कहीं पर भी जाकर मिल सकती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है अपना, जो कि अलग है। ये अकेला पॉइंट ऐसा है जो बाकी 5 से थोड़ा सा डिफरेंट है। फोकस तक ले लिया हमने, अब लास्ट है बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट सिचुएटेड बिटवीन पोल एंड पोल O एंड फोकस F। ओके, इमेज पोजीशन थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी सब बन रही थी इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये हो जाएगा बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर कहीं भी बन सकती है मिरर के पीछे। नेक्स्ट टाइप ऑफ इमेज, तो देखो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं हम। ये आपका कॉनकेव मिरर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट सिचुएटेड बिटवीन पोल एंड फोकस, फर्स्ट टाइप ऑफ रे, passed through focus, एंड सेकेंड टाइप ऑफ रे, यहाँ भी ओब्लिक्यू रेज यूज में लेनी है आपको। थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको पीछे की तरफ आपको इमेजिन करना है कि इसको पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं अपन, और जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये एक दूसरे को कट करेंगी, और जहाँ ये कट करेंगी वहीं पे इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो बाकी सारी इमेज देखो इसके नीचे की तरफ बन रही थी, ये अकेली इमेज है जो इसके ऊपर की तरफ बन रही है, और बिहाइंड द मिरर है यानी मिरर के पीछे की तरफ है। इसका मतलब ये अकेली कैसी हो जाएगी, बाकी सब थे रियल और इन्वर्टेड, ये हो जाएंगे वर्चुअल एंड अपराइट। वो इन्वर्ट था, ये इसके ऊपर की तरफ है, इट मीन्स अपराइट। और साइज कैसी हो जाएगी, इन लार्ज साइज। ठीक है, ये आपकी 6 की 6 पोजीशन कंप्लीट हो चुकी है। इन्फिनिटी, देन फोकस, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, between center of curvature and focus, then beyond center of curvature, at focus, at infinity, and between pole and focus, then image formed behind the mirror.
and all types of mirror are real and inverted, but last type of image formed virtual and erect. इरेक्ट को अपन अपराइट भी बोल सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें ऑलमोस्ट इमेज वो कैसी होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है। सिर्फ लास्ट पोजीशन है वो ही वर्चुअल और इरेक्ट होती है। ये आपकी पूरी 6 पोजीशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर है इसको स्टडी करेंगे, और साथ में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर उनके यूजेस के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।